उसमें बिहारी का क्या दर्द होता है, और बिहारी यदि दूसरे राज्य में आगे बढ़ता है तो कितना उसको सहना पड़ता है। लोग कहते हैं हाँ, बिहारी है, एक ऐसा दर्द सहना पड़ता है ना, वो दर्द हमको पता है, वो यहाँ के नकली नेताजी लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि वो बिहार से बाहर सिर्फ ऐश मौज करने जाते हैं, तो उनको क्या पता होगा। सरकार से मदद का जरूरत हमको नहीं होता है, हम लोग जितना कमाते हैं उसका 80% लोग में डोनेशन कर देते हैं। इच्छा शक्ति हम लोगों के अंदर है कि लोगों को सुधारना है, अमनौर को सुधार के ही दम लेंगे हम लोगों का जो तैयारी है ना, लोगों के दिल में हम लोग रहते हैं। पिछले 5 साल से हम लोग लगे हुए हैं। हमारे वर्तमान में जो विधायक जी हैं अमनौर के, उनका अमनौर में कार्यालय तक नहीं है, और उनका घर तो अमनौर विधानसभा में है ही नहीं। वो कभी अमनौर में समय ही नहीं देते हैं, वो बाहरी हैं। जब हम लोग के बीच में जाते हैं ना, तो लोग पूछते हैं किस दल, बबुआ कौना दल से चुनाव लड़वा, तो लोगों को कहते हैं कि चाचा चाची रौड़े दल से चुनाव लड़ा हूं। 20 से 25 सीट पे तो मजबूती से चुनाव हम लोग लड़ेंगे, और 15 से 20 हमारा विधायक भी होगा। बहुत मजबूती से हम लोग लड़ाई इस बार लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों को हवा में लेने का जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। देखिए, 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सभी पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। सभी लोग अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। और इस देखिए, अमनौर विधानसभा के भावी प्रत्याशी उज्जवल कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? बहुत मजबूती से लड़ेंगे। हमारे विधानसभा में 240 गांव हैं, जिसमें से लमसम 200 गांवों में हम जाके बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, माता तुल्य लोगों से आशीर्वाद ले चुके हैं। डरे हुए हैं लोग। हमारे जो विधायक जी हैं ना, हमारे कार्य से डरे हुए हैं। विधायक वो हैं, कार्य उनका करना चाहिए। डेली हमारे ऊपर कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। अब समझ लीजिए कि आपके पीछे कोई बड़ा ताकत जब षड्यंत्र करने लगे, तो कहीं ना कहीं आपका शक्ति बढ़ रहा है। बहुत अच्छा से जवाब देंगे हम लोग, और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अमनौर विधानसभा में आपके अलावे और भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कुछ तैयारी है इस बार उस विधानसभा से आपकी? हमारे अलावा घिसे पीटे प्रत्याशी हैं। पहला बात, हम लोगों का जो तैयारी है ना, लोगों के दिल में हम लोग रहते हैं। पिछले 5 साल से हम लोग लगे हुए हैं। चुनाव लड़ने के लिए लोग आ जाते हैं। हमारे वर्तमान में जो विधायक जी हैं अमनौर के, उनका अमनौर में कार्यालय तक नहीं है, और उनका घर तो अमनौर विधानसभा में है ही नहीं। वो कभी अमनौर में समय ही नहीं देते हैं, वो बाहरी हैं। चुनाव का जब समय आता है तब पार्टी से टिकट लेके आ जाते हैं, और भादों का मेढक के तरह आते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं। उनके रथ को रोकने के लिए हम लोग चट्टान के तरह इस बार खड़ा है अमनौर में। जब वो आएंगे अमनौर में, तब उनको पता चलेगा कि एक चट्टान के साथ सामना करना पड़ेगा, और बहुत जोरदार हम लोग उनका विरोध करेंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे सर? जनता के पार्टी से। जब हम लोग के बीच में जाते हैं ना, तो लोग पूछते हैं किस दल, बबुआ कौना दल से चुनाव लड़वा, तो लोगों को कहते हैं कि चाचा चाची रौड़े दल से चुनाव लड़ा हम। तो बड़ा खुश होकर लोग आशीर्वाद देता है कि उन लोगों को भी लगता है कि ये हमारा बेटा है, और जनता के दल से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए कोई सिंबल तो चाहिए ना सर? जैसे बहुत सारे लोग आरजेडी, बीजेपी, जदयू, एक नई पार्टी भी अब सामने आ रही है, जनसुराज, तमाम पार्टियां हैं, तो इसमें सबसे पहली पसंद आपकी कौन है? हम लोग अपना एक पार्टी बनाए हुए हैं, जन लोक दल जी, आपको पता है जी। और माइक छाप चुनाव चिन्ह है, उसी से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। जहां तक हमारी जानकारी के मुताबिक 243 विधानसभा है, तो उसके 1/3 विधायक आपको मैदान में लाने होंगे, तभी चुनाव का आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा? चुनाव जन लोक दल रजिस्टर्ड पार्टी है। हाँ। और आप जो बोले हैं 1/3 क्यों नहीं हम लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, अवश्य लड़वाएंगे। मतलब आप अपने अलावा आप अपने पार्टी से और भी प्रत्याशी उतारेंगे इस बार? 20 से 25 सीट पे तो मजबूती से चुनाव हम लोग लड़ेंगे। हाँ। और 15 से 20 हमारा विधायक भी होगा। बहुत मजबूती से हम लोग लड़ाई इस बार लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों को हवा में लेने का जरूरत नहीं है। जो कमजोर हम जब चुनाव लड़ने का घोषणा किए थे 2020 में, तो उस समय लोग सोच रहा था कि पागल हो गया है,
2020 में ही चुनाव हुआ था विधानसभा का, और चुनाव खत्म होते ही हम चुनाव का घोषणा कर दिए थे, तो लोग समझ रहा था ये पागल हो गया है। लेकिन आज हमारे खिलाफ षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को हमसे डर लगने लगा है कि अब ये उखाड़ के फेंक देगा। भविष्य में जब आप विधायक बनते हैं तो अमनौर विधानसभा का कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो सबसे पहले आप हाईलाइट, आपके लिए कौन सा मुद्दा प्राथमिकता होगा वहां का? विधायक बनने से पहले 100 लोगों को रोजगार देंगे। विधायक बनने से पहले 100 लोगों को जी, रोजगार? विधायक बनने से पहले, नॉमिनेशन से पहले मूड़ी गिनवा देंगे। आप लोग जितने भी मीडिया के बंधु लोग हैं सबको बुला के 100 लोगों का मूड़ी गिनवा देंगे, और आप लोगों को पूछवा देंगे कि 100 गो भैया को हम रोजगार दिए हैं ना, तब जाके हम चुनाव का नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और चुनाव जीतने के 3 महीना के अंदर फर्स्ट 100 दिन जो होगा, 100 दिन का जो कार्यकाल होगा, उसके अंदर 1500 से 2000 लोगों को रोजगार देंगे। हमारा पहला प्राथमिकता बेरोजगारी होगा, पलायन होगा, और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग एक क्रांति लाएंगे अमनौर में। उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सरकार से मदद का जरूरत हमको नहीं होता है। हम लोग जितना कमाते हैं उसका 80% लोग में डोनेशन कर देते हैं। इच्छा शक्ति हम लोगों के अंदर है कि लोगों को सुधारना है। अमनौर को सुधार के ही दम लेंगे हम। जब तक अमनौर को सुधारेंगे नहीं, तब तक हम चैन का सांस लेने वाले नहीं हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है, क्या ये मैनिफेस्टो जो आप अभी बता रहे हैं वो चुनाव से पहले का है? हम तो बोल रहे हैं ना, चुनाव से पहले मैनिफेस्टो हम लोग जारी करेंगे जिसमें बहुत सारा मुद्दा रहेगा। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ये मैनिफेस्टो नहीं होता है ना, ये करके दिखाना होता है। कम से कम जनता को भरोसा दिलाएंगे। जी बिल्कुल, कम से कम 100 लोगों को डायरेक्ट रूप से रोजगार और इनडायरेक्ट 500 लोगों को रोजगार दे के दिखाएंगे और आपको गिनवाएंगे, तभी हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तभी जनता के बीच में जाएंगे। और जनता को हमारे ऊपर भरोसा है और विश्वास भी है कि हमारे घर का बेटा है, करेगा, और हम लोग करके भी कुछ दिखाए हैं लोगों को। सर, बिहार की राजनीति की आप बात करते हैं, बिहार से आते हैं, बंगाल की घटना आपको पता होगी। बंगाल में अभी बिहार से कुछ लोग एग्जाम देने के लिए गए थे, वहां पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसमें कान पकड़ के उठक बैठक कराया जा रहा है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसमें हम किसी दूसरे राज्य को दोषी नहीं मानते हैं, यहाँ के नकली नेताओं को दोषी मानते हैं। सिर्फ बात करते हैं पलायन पे, बात करते हैं बेरोजगारी पे, लेकिन हमेशा भर भर के भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में भर भर के लदा के जाते हैं। हम तो खुद उसका भुक्तभोगी हैं। हम तो खुद बिहार से पलायन किए थे, बिहार से हम पलायन किए थे और अपना एक पहचान बनाए बिहार से बाहर जाके। उसमें बिहारी का क्या दर्द होता है, और बिहारी यदि दूसरे राज्य में आगे बढ़ता है तो कितना उसको सहना पड़ता है। लोग कहते हैं बिहारी है, एक ऐसा दर्द सहना पड़ता है ना, वो दर्द हमको पता है, वो यहाँ के नकली नेताजी लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि वो बिहार से बाहर सिर्फ ऐश मौज करने जाते हैं, तो उनको क्या पता होगा। हम बिहार से बाहर 9000 का नौकरी करने गए हैं, तो हमको वो दर्द पता है। और अपने भाई, जितना भी हमारे भाई है अमनौर का, उनको आश्वासन देते हैं कि आपका भाई यदि सत्ता में आता है तो आपके लिए सबसे पहला काम पलायन रोकना ही होगा। तो क्या आप बिहार में इंडस्ट्री लगवाएंगे? क्योंकि जब तक यहाँ रोजगार नहीं होगा तब तक पलायन नहीं रुकेगा। बिल्कुल लगवाएंगे। आपके एक प्रयास से क्या अमनौर में कुछ कुछ इंडस्ट्री लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जब हम, देखिए समस्या क्या होता है, राजनीति में आना हमारी मजबूरी क्यों हो गई। जब हम कुछ करते हैं ना अपने यहाँ, तो हम मजबूती से कोई एक ताकत होता है जो हमारा पैर खींचने का काम करता है कि बिहार में कोई इंडस्ट्री ना लगे। अभी बिहार में फिशरीज इंडस्ट्री को हम इतना आगे ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारा पैर इतना मजबूती से लोग खींच रहा है ना कि हमारा पैर भी कभी कभी लगता है कि नहीं, अब डगमगा जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बिहार में आके गलती तो नहीं कर दिए, लेकिन नहीं, हम अपने जिद पे कायम रहेंगे। उसके लिए हमको जो भी षड्यंत्र का सामना करना पड़ा करेंगे, लेकिन बिहार में एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर देंगे जिसका नाम पूरे भारत में होगा। बिहार में फिशरी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने का कसम खाए हैं और करके दिखाएंगे उसको। पहले से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अब एक नई पार्टी बन रही है जनसुराज, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पार्टियां बनती है, बिखरती है, पार्टियां आना चाहिए। नया पार्टी है, नया सोच है, नया विचार है, अच्छा चीज है। प्रशांत जी अच्छे बोलते हैं, आना चाहिए उनको आगे। जब तक नया कुछ नहीं आएगा तब तक ये घिसा पीटा ऐसा ही चलते रहेगा। अच्छे व्यक्ति है प्रशांत जी। लगातार 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, लेकिन सुशासन की सरकार कही जाती है। लेकिन देखिए, अपराध, लूट खसोट के मामले जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
कभी बड़का भैया थे जंगल राज, और जंगल राज पार्ट 2 छोटका भाई नहीं। तो जब तक 5 फैमिली के अंदर ही सत्ता हस्तांतरित होते रहेगा ना, तो यही होगा बिहार में। और इसका जिम्मेवार बिहार का जनता भी है। हम तमाम बिहार के जनता से अनुरोध करते हैं कि अपने क्षेत्र में वैसे लोगों को ही विधायक बनाएं जो आपके लिए हित का कार्य करता हो। यदि नहीं कर रहा हो तो दूसरी बार उनको भगाइए, कुछ नया लोगों को मौका दीजिए। यदि वो भी नहीं कर रहा है फिर उनको भी भगाइए, तीसरे कुछ नया को मौका दीजिए। जब आप एक ही परिवार के हाथ में अपना सत्ता सौंपते रहेंगे ना, फलानवा के बाप विधायक था, फलानवा का बेटा विधायक रहेगा, वैसे ही यदि चलता रहा तो ऐसे ही जंगल राज बिहार तो था ही, जैसे ही पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखने के लिए मिलेगा। हम लोग जब बच्चा थे तो डरवाया जाता था कि 5 बजे के बाद शाम में नहीं निकलना, नहीं तो जान मार दिया जाएगा। आज हम अपने बच्चे को भी डरवाते हैं कि शाम को बेटा नहीं बाहर निकलना, नहीं तो किडनैप हो जाओगे। तो बदला कहां बिहार, कहां बदला बिहार? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार को बदल दिए हैं, नीतीश घर घर बिजली दे दिए हैं, शिक्षा की व्यवस्था को अच्छा किए हैं। बिजली तो बिहार में आई है। नीतीश कुमार के मायने में यही विकास है सर? नहीं, देखिए, जब तक विकास कैसे होता है, आप बिहार में योगी मॉडल को क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर देते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में? जब तक कहीं का लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा, आपके घर में कोई गार्जियन ही व्यवस्थित ढंग से आपके ऊपर शासन नहीं करे तो क्या घर चल सकता है क्या? आपके घर में एकदम डेली से मटर पनीर बने और बिरयानी बने और घर में डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ही अच्छा नहीं हो तो क्या वो खाने में मजा आएगा क्या? एक ही लोग पूरा खा लेगा, कोई भूखे रह जाएगा। तो वैसे ही बिहार का हालत है, जैसे कि बिहार में बिजली बत्ती तो है लेकिन बिजली का तार चोरी कर लिया जाता है, ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया जाता है। इसका व्यवस्था कौन करेगा? आज भी बिहार में बिजली का खंभा और तार चोरी होता है। क्या नीतीश जी कहेंगे कि खंभा चोरी नहीं होता है? आज भी होता है बिजली का तार चोरी। लगातार कुछ दिनों से आप देखिए तो आए दिन एक पुल गिर जाता है, तो ये कौन सा विकास है सरकार का? अब पुल गिरता है तो कोई, हम तो सुने हैं कि नीतीश जी के ही कोई रिलेटिव हैं कंस्ट्रक्शन वाले। अब जितना पुल गिरा है पता नहीं क्यों उन्हीं को टेंडर मिलता है, गिरा देते हैं फिर उनको टेंडर मिल जाता है, फिर वही बनाते हैं। क्यों ब्लैक लिस्टेड नहीं होता है वो एसपी सिंघला? नाम भी ले रहे हैं हम, हमारे ऊपर केस करेगा तो करेगा, उससे हमको दिक्कत नहीं है। सिर्फ एसपी सिंघला को ही क्यों? बिहार में अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको भी दीजिए आप मौका, तभी ना पता चलेगा। यहां पे भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है ना, अफसरशाही इतना चरम सीमा पे है। कौन है इसके जिम्मेदार? हाँ, मुखिया, ऑब्वियसली मुखिया होता है जिम्मेवार। आपके फैमिली में कोई कुछ गलत कर रहा है तो घर का मुखिया ही जिम्मेवार होता है, मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार है इसके। मुख्यमंत्री पर्सनल ईमानदार व्यक्ति हैं, वो ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द में जो लोग रहता है, ब्यूरोक्रेसी जो है, वो पूरा भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं। उनके साथ उनके जो 5 रत्न ब्यूरोक्रेट हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, आपको भी पता है कि उन लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई का जांच चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भ्रष्टाचारी हैं। तो यदि वो उनके इर्द गिर्द में रहने वाला लोग ही भ्रष्टाचारी हो तो फिर मुखिया तो भ्रष्टाचार हो ही जाएगा। देखिए सर, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर। विधानसभा का चुनाव होने वाला है, नीतीश चाहते हैं बेहतर परफॉर्म करें, क्या इसके लिए नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? अंदाजा क्या लगाया जाए? रिटायर हो गए हैं, रिटायर हो जाना चाहिए, बुढ़ा गए हैं, नया लोगों को मौका दीजिए। और हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश जी अपने बेटा को ही प्रोजेक्ट कर दें, अच्छे व्यक्ति हैं निशांत जी। नीतीश जी कहते हैं कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं और अपने सारे हित मित्र के परिवार को बढ़ावा देते हैं, अपने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपके पार्टी में जितने लोग हैं सब तो परिवारवाद से ही चल के आए हैं, इसका लंबा लिस्ट है, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके पार्टी के शीर्ष जो नेता हैं वो सारे तो परिवारवादी ही हैं। कौन है जो अपने बाप के दम पे नहीं आया है? सब परिवारवादी हैं। तो नीतीश जी को अगला चुनाव में संन्यास ले लेना चाहिए। और पिछले 2020 का चुनाव में उन्होंने बोला था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, उसको याद करते हुए नैतिकता उनका बनता है कि इस्तीफा दे दे। पूरे पटना में पोस्टर से पाट दिया गया है 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि सभी लोग, बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। बिहार के लोग जाके पोस्टर लगाए हैं कि जदयू के लोग लगाए हैं? बिहार के लोग लगाए हैं। बिहार के लोग यदि चाहते हैं तो उनको 40 सीट आता। जनादेश तो जनता दे ही दिया था 2020 में,
ये तो जोड़ तोड़ का जो राजनीति चलता है इसमें मुखिया बने हुए हैं ना। बिहार के लोग तो उनको उखाड़ के फेंक दिया था, लेकिन बिहार के लोग हमेशा छला जाता है। तो इस बार तमाम बिहार के लोगों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में कोई भाई यदि है, निर्दलीय ही क्यों नहीं है, मजबूत है, अच्छा व्यक्ति है, तो उसको समर्थन कीजिए। ये पार्टी पार्टी और जाति में बटे रहिएगा तो ऐसे ही हमारे बाप भी देखे थे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हम भी देख रहे हैं और हमारा बेटा भी देख रहा है। तो अब क्या नीतीश जी चाहते हैं कि हम लोग का पोता भी देखे कि आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा? तो फिर हटा दीजिए ये इलेक्शन का व्यवस्था और ले आइए अपना ये क्या बोलते हैं राजतंत्र यहाँ पे स्थापित कर दीजिए और राजा बन जाइए। सर एक बार फिर से हम अपने सवाल पे लौटेंगे। अमनौर विधानसभा से आपकी पूरी तैयारी है इस बार चुनाव लड़ने की, क्या कुछ रणनीति आप बनाए हैं? अब देखिए रणनीति तो क्योंकि देखिए सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, तो क्या कुछ खास आपने किया है कि इस बार आप बेहतर परफॉर्म करेंगे वहां से विधायक बने? हम जनता के दिल में बसते हैं, जनता के सुख दुख में 24/7 रहते हैं। रणनीति का रहा बात तो रणनीति डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, आपको भी पता है, लेकिन एक ऐसा रणनीति देंगे कि अगला चकमा नहीं खा गया, उसका दिमाग नहीं खत्म हो गया कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है। उनके पास पूरा प्रशासनिक कुनबा से लेके सब कुछ है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग के पास हमारा भाई है जो हमारे साथ पीछे खड़ा रहता है। 50, 100, 200, 500 जो भाई है ना हमारा, वो ताकत है। और अमनौर का जनता, अमनौर का मतदाता बहन, अमनौर का मतदाता भाई, ये जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं ना, वही हमारा ताकत है और वही हमारा रणनीति होगा। अभी हमारे साथ अमनौर से भावी विधायक प्रत्याशी उज्जवल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनसे हमने बिहार की राजनीति पर काफी लंबी चर्चा की। देखिए चुनाव होने वाला है, सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। उज्जवल सिंह जी भी काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। सोशल मीडिया पर इनके पोस्ट को अगर आप देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका प्रचार प्रसार जो है वो किस तरीके से होता है। जनता के बीच रहते हैं, जनता के समस्याओं का समाधान करते हैं और इस बार चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है इनकी। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।